मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जैन और मैं आज आपको आया हूँ बताने की व्यापम की एग्जाम्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, काफी टाइम से आपके साथ वाले सब लगे हुए होंगे कि एग्जाम निकालना, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना 2 साल 5 साल, वो सब झूठ बात है भाई। इजीली निकल जाती है। व्यापम की एग्जाम ऐसी नहीं है, यूपीएससी टाइप नहीं है जो आप 2-3 साल से लगे हुए हो और निकल नहीं रहे। ठीक है, बहुत ही इजी बात है व्यापम की एग्जाम निकालना। बस आपको तरीका याद होना चाहिए कि हमें मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, लोग मेहनत तो करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है। ठीक है, आज मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू हम इजीली व्यापम की एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं और उन्हें निकाल सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में काफी एग्जाम्स हो चुकी है व्यापम की, लाइक लेबर इंस्पेक्टर हो चुकी है, उसके बाद हमारी कांस्टेबल, एसआई, बहुत सारी एग्जाम हो चुकी है और हर 2-3 महीने में एक एग्जाम आ रही है। ठीक है, अभी 2017 में ही काफी सारी एग्जाम है, पटवारी है, उसके बाद कांस्टेबल है, एक्साइज है, फॉरेस्ट है, उसके बाद हमारी ग्रुप 3 की एग्जाम्स है। मेनली संविदा के 40-50 हजार पद ऐसे आने को बोल रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं कितने पद आने वाले हैं। पटवारी के भी 10,000 पद आने वाले हैं। अब देखिए एग्जैक्ट फिगर कितना आता है, अभी किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो मेनली व्यापम के एग्जाम का एक ट्रेंड है कि वो 7-8 सब्जेक्ट्स में से ही चीजें पूछती है। ठीक है, कुछ में कंप्यूटर ऐड हो जाता है, कुछ में हटा देते हैं, कुछ में करंट आता है, कुछ में करंट नहीं आता है। ठीक है, कुछ में इंग्लिश हटा देते हैं, कुछ में इंग्लिश ऐड कर देते हैं। और बहुत ही बेसिक सी ट्रिक्स हैं जो हमें पता होना चाहिए व्यापम की एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और आप 2-3 महीने में इजीली पढ़ाई करके व्यापम की एग्जाम्स निकाल सकते हैं। मेनली हमें कहाँ फोकस करना है, कौन से एरिया में फोकस करना है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कौन सी किताब को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। कोई भी एग्जाम हम व्यापम की निकाल सकते हैं इजीली 1-2 महीने में। ठीक है, हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो ये सबसे स्कोरिंग होता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। यदि 40% इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि काफी इजी मैथ्स आता है और हम इजीली उसको कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, आर.एस. अग्रवाल के जो सिर्फ एग्जाम्पल, आर.एस. अग्रवाल का नाम आपने सबने सुना होगा, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, काफी फेमस बुक है। हमें उसको पूरी नहीं करना है। पहले ही मैं आपको बता दूं, वो बुक बहुत बड़ी है, हर चैप्टर में कम से कम 200-300 क्वेश्चन है, हमें इतना नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स हमें एम करना है और एग्जाम्पल्स करना है। ठीक है, मैथ्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स करना है। आप पुराने पेपर जरूर डाउनलोड कर लिए, मॉडल पेपर दिए हुए हैं हर एग्जाम के, और लगभग सिलेबस सेम होता है। तो लाइक एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब चीजें आपको पुराने मॉडल पेपर में मिल जाएगी क्या पढ़ना है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना है, तो मेरे फेसबुक के पेज पर मैंने सिलेबस, जो जो मेन टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनका सिलेबस डाला हुआ है मैथ्स रीजनिंग का। तो आप वहां जाके टॉपिक आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स करना है, सिर्फ एग्जाम्पल्स करना है। उसके बाद जो पुराने पेपर हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यदि पुराने पेपर में कहीं अटक रहे हैं आप लोग, तो वापस से एग्जाम्पल्स देखना है कि किस टाइप से आपने एग्जाम्पल्स करें। ठीक है, अब आते हैं अपन रीजनिंग पे। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स का जितना पार्ट रहता है उतना रीजनिंग का भी रहता है, तो रीजनिंग पे भी हमको अच्छी मेहनत करनी है। और रीजनिंग की कोई भी आप बुक्स ले सकते हैं, वैसे अरियन की एक अच्छी बुक आती है रीजनिंग की, तो आप वो खरीद लीजिए और उसके 7-8 जो टॉपिक है मेन सिर्फ वो आप लगा लीजिए। ठीक है, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कौन से टॉपिक से, तो मेरे फेसबुक पेज पे आप जाइए, वहां पे मैंने टॉपिक्स के नाम दिए हुए जो जो रीजनिंग है। ठीक है, ये 2 पार्ट जो मैथ्स और रीजनिंग के ये 2 पार्ट है। ठीक है, ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है। यदि 40% इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें 39 एटलीस्ट लाना है, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो कंपटीशन में फाइट करते हैं, वो पूरे 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं। इसमें जो प्रिंट मिस्टेक या ऐसा कुछ होता है वही गलत होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस से किए जा सकते हैं। तो मेन जो व्यापम यदि एग्जाम निकालना है तो मेन आपको मैथ्स और रीजनिंग और एक अपना
हिंदी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज बहुत ही स्कोरिंग है व्यापम एग्जाम के लिए। ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट होगा यदि आपने 3 चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से कर ली, ठीक है। अब अपन बात आते हैं एमपी जीके और स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी। तो एमपी जीके के लिए हमें वो हिंदी ग्रंथ वाली इतनी बड़ी नहीं लेके आना है, बर्बाद हो जाओगे उसमें आप। आपको मानचित्रवली महावीर की या बहुत सारे दूसरे ऑथर्स की भी मानचित्रवली आती है। मानचित्रवली मतलब मैप के द्वारा एमपी का जीके समझाया गया है। तो आप बस वो लाइए, उसकी रिग्यूरस स्टडी कीजिए। 1 घंटे में वो आप, यदि आपने 2-3 बार पढ़ ली तो 1-2 घंटे में आप उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो एग्जाम के पहले हम उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और एमपी जीके का क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि हो गया तो सबसे हो जाता है और नहीं हुआ तो किसी से नहीं होता, ठीक है। तो हमें ये बात और मैं बता दूं कि 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करना, हमें सिर्फ 80% क्वेश्चन करना है सही जनरल बॉयज के लिए, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से कम होते जाता है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम जीके की बात करें तो पोर्शन बहुत वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कितना पढ़ोगे आप, और पढ़ भी लोगे तो फिर वो ईयर वाला क्वेश्चन आ जाएगा हिस्ट्री से, वो वापस गलत कर दोगे आप। तो हमें मेनली इन दोनों चीजों पे पहले ध्यान देना, हिंदी पे ध्यान देना और एमपी पे ध्यान देना, ठीक है। जीके करना है, जिसके पास टाइम हो वो कर सकता है। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे जो पुराने क्वेश्चंस है, एसएससी के क्वेश्चंस है या एमपीपीएससी क्वेश्चन है, वो थोड़ा एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। बाकी आपको अरिहंत से पढ़ना है जीके, ठीक है, लूसेंट से नहीं पढ़ना आपको अरिहंत से पढ़ना है जीके। और एमपी जीके मानचित्रवली से पढ़ना है। देखिए जीके अरिहंत में जो पीछे जो मिसलिनियस आता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला कौन है, इंडिया के हिसाब से भी देखना है और वर्ल्ड के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी की जो एक लूसेंट आती है उसको आप मगअप कर लीजिए, उसको खोल के पी जाइए, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जहां तक अभी तक मैंने देखा है हिंदी में। सिर्फ एक वो लूसेंट ही है जिसके बदौलत आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। तो इंग्लिश में ये है कि आप लूसेंट के कुछ पार्ट ही करिए, जैसे प्रीपोजिशन करिए, आर्टिकल करिए, ठीक है, पैसिव करिए, नरेशन करिए, कुछ 4-5 टॉपिक करिए और पुराने पेपर जरूर लगाइएगा। मतलब बुक्स है मार्केट में, पुराने पेपर की सारी कम से कम 5-6 साल के पेपर्स उसको इकट्ठे कर लिए और उसको पब्लिश किए हैं, तो आप वो ले लीजिए इंग्लिश के लिए और वो लगा लीजिए। पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन बहुत वास्ट है और कोई एग्जाम्स में आता है, कोई में नहीं आता है, और जिसमें आता भी है तो उसका थोड़ा कम ही प्रपोर्शन होता है, हिंदी का ज्यादा होता है प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है व्याकरण के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और आजकल करंट अफेयर के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें करंट अफेयर पूरे साल का नहीं पढ़ना है व्यापम के लिए, यूपीएससी की एग्जाम नहीं है, ठीक है। अधिकतर हमने देखा है कि व्यापम की एग्जाम में पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों का ही करंट पूछा जा रहा है। जैसे आपकी एग्जाम मार्च में है तो आपको फरवरी, जनवरी और दिसंबर का करंट अफेयर ठीक से पढ़ना है, ठीक है। बाकी अवार्ड और ये सब आपने किसने कौन सा मैच जीता या अवार्ड किसको मिला, वो तो आप पूरे साल का थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, ठीक है। घटना चक्र नाम की एक जनवरी में एक यादें नाम की एक बुक आती है, उससे आपका वो कवर हो जाएगा। और रही बात करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने की, तो जिसको जहाँ से समझ में आता है वो पढ़ सकता है। करंट अफेयर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घटना चक्र की जो बुक आती है उससे भी पढ़ सकता है, या फिर जिसको ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगता है तो काफी सारी वेबसाइट्स है, वो ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकता है, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर की, तो बेसिक यदि एग्जाम से व्यापम की लाइक संविदा या दूसरी कोई, तो बहुत ही बेसिक सा कंप्यूटर आता है। उसमें तो आप जो लूसेंट है या फिर अरिहंत का पीछे जो है, या फिर एक लूसेंट की किताब आती है छोटी सी पतली सिर्फ कंप्यूटर की, आप उससे ले सकते हैं। 1-2 बार पढ़ेंगे तो इसीलिए आपके सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर का बता दिया। बस ये 7-8 सब्जेक्ट है जो हमें मेनली हमें काहे पे ध्यान देना, मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, और एमपी जीके, ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी जीके भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो किसी से
वेवल प्लान आपसे पूछता है कि वेवल प्लान कौन से सन में आया था, 1994, 1944, 1943, 1945। ठीक है, तो अब इतने क्लोज होते हैं ऑप्शंस की हम काफी टाइम गलत कर देते हैं, हिस्ट्री का पढ़ भी लेते हैं, इतनी वास्ट है तो हमसे नहीं हो पाता। तो मेनली आप ये मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजीके और हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और कंप्यूटर। और उसके बाद जो पुराने पेपर है उसको सॉल्व करिए। 1 महीने में ये सारी चीजें हो जाती है। और यदि आपको 15 दिन पहले एग्जाम है तो 15 दिन पहले सिर्फ आप पुराने पेपर करिए। सिर्फ ये एक तरीका है व्यापम की एग्जाम को क्रैक करने का। पुराने पेपर मस्ट है, पुराने पेपर आप जितने करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वहीं से उठ के आते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।